यस, कितने लोग चाहते हैं ऐसी रिकग्निशन? यस, उसके लिए काम करना होगा, सिस्टम के साथ जुड़ना होगा। तैयार हो? यस, मैं थोड़ा सा मनोज के बारे में बताता हूँ। एक बेसिकली एक गांव से बिलोंग करते हैं, बड़े सिंपल कपल हैं, बड़े मेहनती कपल हैं। इन्होंने इतना जबरदस्त इन्होंने सिस्टम के साथ फॉलो करके और इतने जबरदस्त तरीके से इन्होंने बिजनेस को डेवलप किया है कि आप और हम शायद इतनी मेहनत नहीं कर पाते जितनी मेहनत इन लोगों ने की है, और बहुत ही कम टाइम में इन्होंने किया है। और मैं मनोज जी के बारे में बताता हूँ। इनका अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था, इलेक्ट्रिशियन थे ये, और इनको बिजनेस के बारे में ज़्यादा नहीं था, लेकिन रेनू को काफ़ी विश्वास था। तो गीता बताएंगी थोड़ा रेनू के बारे में। आर यू एक्साइटेड? हाँ, मैं थोड़ा रेनू के बारे में बताना चाहती हूँ। रेनू एक सिंपल लेडी है, बिल्कुल गांव से बिलोंग करते हैं। कपल बिल्कुल हमारी तरह सिंपल था, सोनीपत से बिलोंग करता है। रेनू के बहुत ड्रीम थे, जो एक एक्सपायर लेडीज होती है वो होती है। छोटे बच्चों के साथ इन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया, और इनके साथ चैलेंज भी बहुत थे। कहते हैं ना, सब चैलेंज भूल जाते अगर हमें कोई सख्ता मिलती है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ रेनू एंड मनोज को कि इन्होंने इतनी मेहनत करके आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं। सो थैंक यू। तो BWW की तरफ से मैं इनको फ्लैग देता हूं। मनोज कुमार एंड रेनू चौहान, ब्रांड न्यू डायमंड। द हाईएस्ट रिवार्ड फॉर मैंस delicate and excellence is not what one gets from it, but what he or she became through it. Bill Britt, we are proud of your accomplishment and we love you, Bill and Peggy Bill Britt. Free Enterprise Day celebration 2019. नमस्कार सभी को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं एक छोटी सी मेरी अपनी शॉप थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। दोस्तों, मेरी वाइफ के सपने बहुत बड़े थे और मैं अपनी शॉप से अपनी वाइफ के सपने पूरे नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों, मेरी वाइफ ने मेरे को टीम दिए और उन्होंने एमवे ज्वाइन किया। एक दिन संदीप और गीता जी ने बोला, उन्होंने बिजनेस दिखाया, प्लान दिखाया और हमने प्लान को देखा। हम दोनों ने इकट्ठा देखा था और प्लान हमें अच्छा लगा और हमने इसमें ज्वाइन किया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें भी बहुत दिक्कत आई और हमने इंजॉय के साथ, दोनों हस्बैंड वाइफ ने इंजॉय के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया। कभी हमने रात देखी ना दिन देखा, हमने लगे रहे अपने ड्रीम पे। हमने एक सपना देखा था, एक दिन डायमंड जरूर जाना, और आपको आज जाके दिखाया। आज हम न्यू डायमंड कपल। और दोस्तों, हम एक प्रोडक्ट की वजह से इसमें बिजनेस में आए थे। वो प्रोडक्ट हमें आर्टिस्टी का प्रोडक्ट था, हमने सारे को घूमे, वो प्रोडक्ट हमें कहीं नहीं मिला। बिजनेस को ढूंढते हुए इस बिजनेस में आए थे और मेरी वाइफ इसके बारे में और बताएगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले थैंक्स करती हूँ ब्रिट वाइट सिस्टम का, जिसमें कि कभी मैंने भी पीछे बैठ के यहाँ पे एक ऐसे ही देखा था, एक डायमंड की सेलिब्रेशन। और मुझे इस एजुकेशन ने आज मुझ में इतने ड्रीम भर दिए कि मैं आज आपके सामने डायमंड प्लस हूँ। थैंक्स करती हूँ भगवान का और थैंक्स करती हूँ अपने मम्मी पापा का, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, और अपनी मदर इन लॉ का, क्योंकि मेरे बहुत छोटे बच्चे थे और मेरे बाद में मेरी मदर इन लॉ ने मेरे बच्चों को संभाला है।
और थैंक्स करती हूँ इस सिस्टम का, जो ये मेरी लाइफ में नहीं होता, क्योंकि एजुकेशन जो मुझे मिली इस ब्रिट वाइट सिस्टम से मिली। इसकी एजुकेशन लेने के लिए तो मैंने लोगों के इतने चैलेंज सहे, क्योंकि मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ, और उस गाँव में आपको पता है जब अकेले लेडीज बिजनेस बिल्ड कर दिया तो कोई अलाउ नहीं करता। और मैंने 1 मंथ में ही मनोज जी की शॉप बंद करा दी थी। और क्योंकि मेरे को लगने लगा था, मैं 2-4 दिन गई और सब बोलने लगे पता नहीं क्या ऐसी मीटिंग सीटिंगों में लगी रहती है। रात को मैं जब मीटिंग से आती थी तो हल्के से डोर बजाती थी, शायद कोई देख ना ले मैं कहाँ से आई हूँ, क्योंकि जब हम एक नॉर्मल लेडी थी और मैं नॉर्मल लेके वहाँ से बिजनेस को बिल्ड कर रही थी ना, तो चैलेंज हो गए तो पूछो मत, पहाड़ थे। लेकिन कहते हैं ना, जब हम एक चीज को ठान लेते हैं तो उसके पीछे कयानात लग जाती है उसको पाने के लिए। दोस्तों रियल बहुत सारी लेडीज हो गई यहाँ पे, वो सोचते हो कि नहीं यार पता नहीं, लोग कहते थे बहुत पैसे वाले ही बिजनेस को बिल्ड करते हैं, वो तो मतलब जिनके पास पैसा होता है वो ही कर सकते हैं, हम लोग गांव से कैसे बिजनेस बिल्ड करेंगे। सबसे पहले अपने अंदर से लेजीपना तार दो लेडीजों के लिए खास, क्योंकि खाना खाते और सो जाते हैं, सोना नहीं है, ड्रीम देखने हैं। और मैंने वही ड्रीम देखे और आज आपके सामने हूँ। बहुत मीडियम फैमिली से हूँ, मम्मी पापा के 5 बहनें और एक भाई है। मतलब वहाँ से भी हमेशा एक हर चीज़ की शॉर्टेज देखी, कभी भी किसी ड्रीम को पूरा नहीं कर पाई। यहाँ पे शादी हुई तो मनोज जी ऐसे मिल गए, बहुत सीधे से, खाली 5-7 हज़ार रुपये कमाने वाले। इनके साथ सोचा यार लाइफ कैसे एडजस्टमेंट करूँगी, लेकिन ड्रीमर है ना, कहते ना भगवान भी कहीं ना कहीं देख रहा था कि इम्तिहान किसके लेते हैं, जो सबसे ड्रीमर और सबसे एक्टिव बंदा होता है। मैंने सोचा यार भगवान तू ले, मैं तेरे को दूंगी, और मैंने दिए उनको जितने भी टीचर हैं। सबसे पहले थैंक्स करती हूँ मनोज का कि उन्होंने मुझे इतनी हेल्प दी कि वो मुझे बस, उन्होंने चाहे क्या, वो कहते थे डायमंड जाना, मुझे स्टेज पे जाना पड़ेगा, मैंने कहा पक्का लेके जाऊंगी स्टेज पे, तो बोलना पड़ेगा। अब देखो किसी के हस्बैंड ऐसे हो सकते हैं कि वो उनको डायमंड जाने से रोके सिर्फ एक बोलने के लिए, इन्होंने मुझे रोका। मैंने कहा जो आप मना करोगे मैं वो ही करूंगी, और मैंने इनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा जब ना बोला जाए ना, मेरे को स्पेस दे देना, मैं बोल लूंगी, मुझे आता है बोलना। दोस्तों देखो चैलेंज हम लोगों की लाइफ में बहुत आए, लेकिन कहते हैं ना इस बिजनेस में एक अपलाइन होता है जो वो आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखता है। थैंक्स करती हूँ आशीष एंड प्रभाकर का, जिन्होंने मेरे मेंटर डायमंड। थैंक्स करती हूँ निधि एंड वो अनुराग सर का, और थैंक्स करती हूँ गीता एंड संदीप दीदी, गीता दीदी एंड संदीप भैया का। थैंक्स करती हूँ डॉक्टर परवीन का, जो हमारे मेन अपलाइन है, जिन्होंने हमें बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह गाइड करा। दोस्तों ये बिजनेस सिर्फ आपके ड्रीम पे टिका है, आपके ड्रीम है ना तो आपको कभी कोई नहीं रोक सकता। आप देख सकते हो जब मेरा एक छोटा बेटा था 1 ईयर का था, और आज उन्हें स्टेज पे नहीं आने दिया ना, वो अंदर रो रहे होगे पक्का, वो है ना 1 साल का था। सबसे पहले पिछली बार सक्सेस सेमिनार में उन्होंने स्पीच दिया कि बोला मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया, मैं कहा बेटा अभी आओगे आप, है ना। तो उन्होंने मतलब क्या था, 1 साल का छोटा बेटा था मेरा, और बड़ा बेटा मेरा 3 ईयर का था जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। लेकिन कहते ना लेडीज 99% बना लेती, यार मेरे बच्चों के पेपर हो गए, मेरे बच्चों के ये हो गए, मेरे बच्चों के ये, मेरे बच्चों के भी पेपर होते हैं। मेरे बच्चों का ड्रीम था, और मेरा ड्रीम था मैं अपने बच्चों को DPS स्कूल में पढ़ाऊं। मैंने वो सपना इसी साल पूरा कर लिया, क्योंकि मेरा ड्रीम था। ऑटोमेटिक क्या होता है कि हमें अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाना पड़ता, ये जो सिस्टम है ना वो अपने आप सिखा देता है। मेरे बच्चे कभी नहीं कहते हम डायमंड प्लस जाए, वो कहते हम क्राउन जाए, है ना। तो यही ड्रीम होते हैं, और इसी चीज़ों को लेके दोस्तों जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो मतलब मुझे लगने लगा, मेरी मदर इन लॉ थी, कभी उनसे खाना बनता, क्योंकि उन्हें 83 ईयर्स ओल्ड, मतलब वो नहीं कर पाती थी कवर। लेकिन क्या होता था, मैं रात, क्योंकि हमारी मीटिंग हमेशा शाम के टाइम होती थी ब्रीड की, और मैं मीटिंग से जैसे आती थी लेट हो जाती थी, बच्चे सो जाते थे, मैं मतलब खुद रोती थी कि रेनू तू क्या कर रही है। फिर मैं थोड़ी देर रो लेती थी और फिर चुप हो जाती थी, क्योंकि मैं इन्हीं के लिए कर रही थी। आज मेरे बच्चे जिस चीज पे हाथ रखते थे वो चीज मेरे बच्चों के पास होती है, उन्हें सोचने की जरूरत नहीं होती।
एक ही चीज सोच ली थी रेनू, या तो लाइफ टाइम के कॉम्प्रोमाइज अपने बच्चों के लिए रख दो या फिर वन टाइम, ओनली 3 ईयर। 2015 में 31 दिसंबर को मैंने डिसीजन लिया था सिल्वर जाने का। 2016 में मैंने प्लैटिनम शिप की, 2017 में मैंने एमरल्ड शिप की, 2018 में मैंने डायमंड का रिपीट करने सोचा था, लेकिन मैंने डायमंड एमरल्ड रिक्वालीफाई किया, और फिर मैंने 19 में डायमंड क्लोज किया। दोस्तों क्या था, मतलब चैलेंज के भरपूर आते रहे लोग। मेरे अकाउंट मैनेजर मैम सैम ने मुझे बोला रेनू आप फरवरी तक है ना डायमंड शिप क्लोज कर दो, आपको यूएसए का ट्रिप मिलेगा। मैंने बड़ा एक्साइटेड हो गया अपनी डायमंड शिप को इतने अच्छे से, डेफिनेट पूरी मेहनत पूरी टीम के साथ, टाइगर टीम का थैंक्स करती हूँ मैं, अपनी पूरी टाइगर टीम का, जो बिल्कुल मेरे पे जैसे मैंने अपने अपलाइन का हाथ पकड़ा उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है। और तो मैं उसी टीम को लेते हुए मतलब मैंने क्लोजिंग अपनी डायमंड शिप फरवरी में क्लोज की। एक्चुअली मेरा यूएसए का ट्रिप नहीं बन पाया वीज़ा ना लगने के कारण, लेकिन मेरी सबसे अच्छी बात क्या हुई कि मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुई। कहते ना सब्र का फल मीठा होता है। अब देखो दोस्तों जो गए ना वो सोचे रेनू आपको, तो फिर मुझे कंपनी ने कितना अच्छा अवार्ड दिया, मुझे 10 लाख रुपए दिए जून में। ये कैसी कंपनी है, आप 2 चीज पकड़ लो, दोस्तों सिर्फ 2 चीज पकड़ लो, अपना सिस्टम और कंपनी। ओनली एक प्रोडक्ट के लिए आई थी आर्टिस्ट्री। क्या था कि किसी मेरी एक ऐसी मम्मी की कोई रिलेटिव था बहुत बड़े, उसने बताया कोई आर्टिस्ट्री का प्रोडक्ट है, वो बहुत अच्छे पार्लर में काम करती थी। मैंने कहा यार सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा, उन्होंने बताया आर्टिस्ट्री। मैं रात को 2 बजे नाम लिखा था आर्टिस्ट्री, मुझे पता भी नहीं था क्या आर्टिस्ट्री, लेकिन मैंने इधर उधर ढूंढा कहीं मुझे नहीं मिला। फिर मैं कह रही यार छोड़ना, नहीं मिला। एक कहते ना जब अपने आप ही वो आ जाता है। मैं ऐसे काम कर रही, एक स्टूडेंट है आज वो बिजनेस में नहीं यार, देखो उसने मुझे डिस्कस किया कि भाभी फटाफट मेरी थ्रेडिंग कर दो, मुझे एक एमवी की मीटिंग में जाना है। बस मुझे ये पता था वो प्रोडक्ट एमवी कंपनी का। इतनी डेफिनेटली मैंने हस्बैंड को कॉल की, प्लीज आप आ जाओ, बच्चों के पास कोई नहीं है। मैं उनके साथ सोनीपत एक मीटिंग में चली गई। उस मीटिंग में जाकर देखा यार ये तो एक बिजनेस भी है, इससे तो एक अच्छा पैसा भी आ सकता है, इनकम भी आ सकती है। उस दिन मैंने फिर बिजनेस को ज्वाइन किया, थोड़ा थोड़ा अपना प्रोडक्ट पे वो किया, निकालने लगी आर्टिस्ट्री एटीट्यूड प्रोडक्ट, क्योंकि आपको पता है आर्टिस्ट्री वर्ल्ड नंबर 5 है ना, तो हमें उस पर कोई डाउट नहीं है। उसके लिए मैं बिजनेस में आई थी, और आज देखो एक आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट से फिर हम लोग आज आपके सामने, मैं खुद बिजनेस में आई थी दोस्तों। अब ये देखो, लेकिन जब हमारे डायमंड, हमारे अप्लायंस, हमारे लोग कहते हैं ना हमारा खुद का विश्वास, सबसे पहले होता हमारा खुद का विश्वास। मुझे खुद पे विश्वास था, और मेरा खुद का विश्वास आज मुझे आपके सामने लेके आ गया। देखो सोचा था डायमंड करना, लेकिन डायमंड प्लस करा, है ना। कितनी डेफिनेटली बात है कि सोचते कितना था और सोचा क्या। सिर्फ हमारी सोच ही होती है। चैलेंज होके तो हर बंदे की लाइफ में आते हैं और आएंगे। अब ये सोच लो कि नहीं आएंगे, 100% आएंगे। जिसका हस्बैंड एक्टिव नहीं हो उसकी वाइफ पकड़ लो हाथ उनका, और जिनकी वाइफ एक्टिव ना उनके हस्बैंड उनका हाथ पकड़ लो, बिजनेस ऑटोमेटिक भाग जाएगा। दोस्तों मेरे को ना मिनट की तरफ भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को कहते ना, मैंने कहा था कि टाइम, मुझे इतने बड़े उस पे जाना कि मुझे टाइम की बाउंडेशन ना हो, क्योंकि मुझे ये बिजनेस ऐसे लगने लगा कि मुझे खुद के लिए नहीं बिल्ड करना, मुझे पता नहीं कितनी आने वाली पीढ़ी जो होगी वो मेरा बिजनेस ही करेगी। और ये नहीं बोलने के लिए, जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों, जब मेरे बच्चे इतने छोटे थे, जब मैं आपके साथ एक गांव की लेडीज, पता है एक बार लेडीज मुझे क्या बोली, मेरी सिल्वर की सेलिब्रेशन में उनको वैसे ही दिखाने लगी, देखो ऐसे फोटो वैसे फोटो, क्या बोलती पता नहीं। फिर मैंने कहा, फिर कहती सारा दिन घूमती रहती। मैंने कहा अभी तो इंडिया घूम रही, विदेश भी घूमूंगी और आप देखोगे। यही था दोस्तों। फिर हमारा जब पहला ट्रिप हम लोगों को कहते ना, जब बच्चों के लिए हमने ये बिजनेस बिल्ड किया तो हमने देखा कि मतलब मेरे बच्चे ना जब दुबई जाने लगे, 1 महीने पहले सर्कल करने लगे थे, पेन पेपर भी लगा दिया गेट के पीछे, मम्मा 1 डे रह गया, 2 डे रह गया, आपको कितना अच्छा लगेगा क्या। चलो मैंने उनके साथ 1-2 साल कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन मैंने उनको हर लाइफ की वो चीज़ भी तो दे दी ना, आज कभी भी नहीं दे सकती थी उस पार्लर से मैं। दोस्तों यही लाइफ में होता रहा। मैं एक बार अपने बच्चों को जरूर बुलाना चाहूंगी स्टेज पे, प्लीज 2 मिनट के लिए।
morning, all of you. My name is Arav Chauhan. My mother is best. My father is best. I am a crown. Thank you. Have a nice day. Good morning, everyone. My name is Yonik Chauhan. My mother is best and my father is best. I am crown and Brit meeting is best education for. दोस्तों, लगा क्या मैंने इनको टाइम नहीं दिया होगा? नहीं दिया होगा, ऐसा आपको लगा? नहीं लगता, क्योंकि ऑटोमेटिक हमारी जो एजुकेशन है ब्रिट वाइट सिस्टम की, वो ऑटोमेटिक आ जाती है हमारे बच्चों में। वही मेरे बच्चों में आ गई। मैंने कभी नहीं, कोई इनको देख के ये नहीं कहता कि ये गांव के बच्चे हैं, बोलते कि शहर के बच्चे हैं, क्योंकि मेरे में थी ना, मेरे ड्रीम थे। तो वही चीज मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, कभी भी नेगेटिव मत हो। चैलेंज आएंगे, एक्सेप्ट करना सीखो। जितना क्या कहते हैं ना, अभी मैंने 2 साल में अपने आप को गूंगा और बहरा दोनों बना लिया। क्यों बनाया? क्योंकि मैं सुनूंगी तो बोलूंगी और बोलूंगी तो सुनूंगी। तो मैंने सोचा यार मैं गूंगा और बहरा 2 साल के लिए बन जाऊं, क्योंकि मैं लोगों को कहां तक जवाब दूंगी, है ना? क्योंकि चैलेंज आएंगे और हम उन्हें जवाब देंगे तो हम जवाब देने में ही लगे रहेंगे। हमें जवाब नहीं देना, है ना? किसी को हमें जवाब नहीं देना। हमें प्रूफ करना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो इस वर्ल्ड में नंबर 1 काम है। जो हम लोगों को गाइड कर रहे हैं वो नंबर 1 है। हम जिस प्रोडक्ट को हम मतलब सेल कर रहे हैं वो हमारा नंबर 1 है। जिसकी हम ज्वाइनिंग कराते हैं वो हमारी नंबर 1 है। हमें खुद पे पता है कि हम नंबर 1 है। हमारा जो सिस्टम है वो नंबर 1 है। बस अपने आप को नंबर 1 रखो, नंबर 2 मत जाने दो, है ना? यही मतलब मैंने रियल में दोस्तों आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जितने चैलेंज मेरे पीछे है ना, मैं आपको दिखा नहीं सकती आज यहाँ स्क्रीन पे, नहीं दिखा सकती, लेकिन इतने थे कि मैं आपको बता भी नहीं पा रही हूँ। इतने थे दोस्तों। और बिलीव करना, एक लेडीज को आप समझ सकते हो कि उसको घर भी मैनेज करना, फैमिली भी मैनेज करनी। आज मेरी सास जब शुरू में ना, जब मेरी शादी हुई तो 4 बजे उठाने लगती थी। आज मेरी सास ने मुझे कभी नहीं बोलेगी मैं 10 बजे तक भी सो रही हूँ। तो क्यों नहीं बोलेगी? क्यों नहीं बोलेगी? मैंने घर में पहले ही मैड रख दी, माँ वो आएगी काम कर लेगी, आप प्लीज मुझे सोने दो, मैं रात भर काम करती, है ना? दोस्तों, हम हर चीज को है ना पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी फैमिली को भी साथ रखना है। सबसे पहले हमारी स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ की। जब तक हमारे हस्बैंड वाइफ की टीम स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हम इस बिजनेस को डेफिनेटली बिल्ड नहीं कर पाएंगे। चाहे मनोज जी ने बिजनेस में चाहे मेरे को 50% वो किया, लेकिन मनोज जी का 100% सपोर्ट हुआ है। माना मनोज जी बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन इतना ही लेडीज के लिए बहुत थी कि उन्होंने 1 मंथ में मेरे बोलने से अपनी शॉप छोड़ दी थी। तो आप सोच सकते हो ना, किसी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इस बिजनेस में इतना कुछ है, इतना कुछ है। और रेनू एक ऐसी लड़की है जिसने एक नॉर्मल गांव में पार्लर चला सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। ओनली 7,000 रुपए का पार्लर में सामान दिलवा के लाए थे मनोज जी पहली बार में, ओनली 7,000। लेकिन मेरी इतनी अच्छी ट्यूनिंग और इतने अच्छे नेचर की वजह से मेरा 7,000 का सामान 2 दिन में ही सेल हो गया था, और फिर मैं दोबारा सदर चली गई थी, है ना? तो मतलब उसी स्टेडियम तक जब मुझे पार्लर से ये बिजनेस मिला, तो इस बिजनेस के बाद मैंने पार्लर भी, पता लोग मुझे कहते थे दीदी कर दो ना मेरा वो लोटस का फेशियल कर दो, 1500 रुपये में मिलेगा। मैंने कहा मैं 100 रुपये मीटिंग अटेंड कर सकती हूँ देखा, लेकिन मुझे फेशियल नहीं करना, क्योंकि हमारा 1 टाइम इनकम है, हमारी वहाँ फ्यूचर टाइम इनकम थी। जिस दिन ये छोटे छोटे से डिसीजन आप लोग ले लोगे, उस दिन कभी लाइफ में आप लोग फेल नहीं होगे, कभी भी नहीं होगे। ये मत सोचो वो जा रहा नहीं, वो जा रहा नहीं, आप सोचो कि हमें जाना है, हमारा डिसीजन है। मत सोचो कि कौन जा रहा है, हमारे बोलने से कौन नहीं जा रहा। पहले अपने आप को प्रूफ करो। जो लोग आपके सामने खुद होके ये बोले कि हाँ यार रेनू ने करके दिखा दे, तो अब हम भी कर सकते हैं, है ना? आप रियल में, मैं उस बैकग्राउंड को आपको दिखा नहीं सकती जिस गाँव से मैं निकल के आई हूँ, मैं आपको सच में नहीं दिखा सकती। लेकिन आप देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पे दिल्ली से भी हो गए, सिटी से भी हो गए, सबको ही हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं लिया होगा। आज आप पक्का डिसीजन लेके जाना। आप सोच लेना, जब रेनू दीदी एक मनोज जी कुछ बोलते नहीं तो डायमंड जाने से रोकते थे, आपकी वाइफ तो कहती होगी डायमंड जाओ, तो फिर तो आप तो कर ही सकते हो, है ना? दोस्तों मतलब मैंने ना इतनी सोल्टेज लाइफ में देखी है हर जगह पे। मम्मी का घर था जहाँ, वहाँ भी 1 रुपए के लिए मेरी मम्मी है ना एक्चुअली गांव में ना छत पे सोते थे। जब हमारी एजुकेशन हुई तो मैं ना जिद्दी थी, तो मेरी मम्मी बोली कि मैं कह रही मन का मेरे को तो है ना 12th में एडमिशन लेना है।
मम्मी बोली पैसे नहीं है बेटा। मम्मी है ना एरोप्लेन वाले को बोलती थी कि प्यारे तू ही डाल जा, कम से कम मेरी बेटी पढ़ तो लेगी। मतलब ऐसी भी चीजें होती थी। मैं ना 15 दिन तक ऊपर से नीचे नहीं उतरी, इतनी मैं जिद्दी बन के बैठ गई थी। लेकिन मेरे डिसीजन और जो आज तक मैंने कोई भी काम किया उस पर मैंने कंटिन्यू अपने आप को फॉलो अप रखा है। और इसलिए कभी मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट ना करने से मना नहीं किया, हमेशा वो मेरे साथ आ गए। वहाँ पे ऐसी फैमिली थी और यहाँ पे भी मेरी ऐसी फैमिली मुझे मिली, क्योंकि मतलब मेरे पापा नहीं है। आज मेरे पापा का ड्रीम था मेरा हैंड रेज करने का, लेकिन आज मुझे हमेशा एक दुख होता है कि काश मेरे पापा भी होते। लेकिन मैंने इस बिजनेस से अपने पापा का भी ड्रीम पूरा किया। मेरे पापा चाहते थे कि मैं एरोप्लेन में बैठूं। मेरे पापा चाहते थे कि मैं एरोप्लेन में बैठूं, और मैंने अपने पापा को व्हील चेयर पे दुबई घुमाई, व्हील चेयर पे। दोस्तों हर सपना आपका पूरा होगा। पता नहीं मैं कितने ट्रिप लेती हूँ कितने नहीं लेती हूँ, मैं आपको बताऊँ। अभी हम लोग संघाई जा रहे हैं, हम लोग इस्तांबुल जा रहे हैं, हम बुडापेस्ट जा रहे हैं, आने वाले उसमें न्यूयॉर्क भी जाऊंगी और पक्का जाऊंगी, ये आपसे बोल के जा रही हूँ। अब ये सोचोगे मैंने यहाँ नहीं कहा क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बिल्कुल फॉलो वाली चीजें चल रही है। दोस्तों यही है, मतलब आप एक ही चीज़ का डिसीजन लेके जाना। आप ये मत सोचना कि रेनू मैम या रेनू दीदी हमें यहाँ बोल रही है। मैं सिर्फ एक लेडीज़ों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगी, प्लीज़ अपने अंदर से थोड़े से दिन के लिए लेजीपना हटा दो। चैलेंज आएंगे, उन्हें एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्ट करना सीखोगे तो बहुत अच्छे बढ़ जाओगे। जरूरी नहीं है कि हस्बैंड पर परमानेंट आपको टाइम नहीं दे पा रहे, वो जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। एक दिन थोड़ा सा उन्हें आप ऊपर बढ़ के दिखा दो, हस्बैंड जॉब छोड़ के आपके साथ लग जाएंगे, और पक्का लग जाएंगे। ये मेरा विश्वास है आप पे। अपनी एजुकेशन ब्रीड वाइज सिस्टम के साथ जुड़े रहो। आपको पता है हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है। हम A1 सेशन भी करते हैं किसी के साथ। न्यूट्रलाइट को हमें इतने चैलेंज थे जब हमने शुरू में क्या महंगा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, लेकिन हमने कभी उन लोगों को, जब हम उन्हें बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट महंगा नहीं है, हमारा प्रोडक्ट बहुत सस्ता, लेकिन आप उसे यूज करना सीखो। मेरा आज भी मेरे को याद है जब मैंने पहली बार अपना एसिड यूज करा था कपड़े धोने का, और तो पहला एसिड हमारा 11 महीने चला था। उस एसिड की वजह से भी मैंने सोचा यार हमारे प्रोडक्ट किसी में जान नहीं है ना। और न्यूट्रलाइट पे तो हम कभी डाउट कर ही नहीं सकते। हमारा सारा प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, न्यूट्रलाइट, आर्टिस्ट, हर प्रोडक्ट नंबर 1 है, क्योंकि हम नंबर 1 है ना। तो यही यार, सोचने में कभी टैक्स नहीं लगता। मोदी ने सारों चीजों पे टैक्स लगाया, लेकिन सोचने पे नहीं लगाया। आप सोचो, आप सोचो पक्का। मोदी ने आज पता है, अभी एक चालान कटवा के आई हूँ लाइट का वो रेड लाइट क्रॉस कर दी क्योंकि एक्साइटेड थी और थोड़ा सा लेट हो गई बच्चों को रेडी करने में, तो एक्साइटेड की वजह से चालान काट दिया। मैंने कहा भाई काटो, अब तो मैं बहुत पैसा कमा रही हूँ, मेरे को टेंशन नहीं है। तो कभी भी टेंशन मत लो दोस्तों। इतना बन जाओ कि किसी भी मॉल में खड़े हो, किसी भी शोरूम में खड़े हो, सोचो मत क्या लेना है, बस ठीक कर दो पैक, कर दो पैक, कर दो पैक, और पक्का होगा। आज यहाँ पे जो बोल रही है ना, वो रेनू बोल रही है, और पक्का डेफिनेटली आपके सामने एक अच्छी न्यू सेलिब्रेशन के साथ आऊंगी स्टेज पे, और आप ये देखना ये रेनू कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, 100% कर सकते हो, लेकिन डिसीजन आपका होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। मनोज जी आपको दोस्तों, हर हस्बैंड के पीछे एक वाइफ का हाथ होता है, लेडीज का हाथ होता है सक्सेसफुल करने के लिए। मेरे बिजनेस में मेरा साथ दिया मेरी वाइफ ने, और मैं आज उसका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आज कई देश घूम के आया हूं, 5 देश आज तक। मैं अपनी शॉप से कोई देश नहीं घूम सकता था, अपने इंडिया में नहीं घूम सकता था। दोस्तों, आप 5 देश घूम के आया हूं, और आगे भी जाता रहूं, और आगे अब नहीं पिन पाएंगे। और मैं अपनी वाइफ का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरी दुकान से, दोस्तों दुकान पे इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, रात दिन मेहनत, इतने तंग आ गया रात को, काम कभी आता कभी नहीं। शॉप का तो ऐसे ही होता है दोस्तों। शॉप अपनी बंद करी, रात दिन की मेहनत बंद करी, अपनी वाइफ के साथ इंजॉय के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। थैंक यू। अभी 4 मिनट है, बोल सकती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले ना, मैं नाम सुमित एंड तानिया बहादुर, सॉरी मैं उनका नाम भूल गई थी, लेकिन मैंने दोबारा याद कर लिया, है ना।
दोस्तों मतलब एक है ना, एक काम करना, इस बिजनेस में है ना अपलाइन पेरेंट्स का रोल प्ले करते हैं। आप अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लो पक्का, जिनके अपलाइन साथ में बैठे ना तो वो तो पक्का ही पकड़ लो, मेरे अपलाइन तो कहीं बैठो हम पकड़ नहीं सकते, पर आप पकड़ लो, क्योंकि अपने अपलाइन का हाथ पकड़ के ना आप उनको सर खाए रखो, सर हमारा गोल बनाओ, सर हमें करना है, सर हमें जाना है, सर हमें प्लेटिनम करना है, सर हमें फाउंड, आप उनके सर खाए, वो आपको कॉल नहीं करना चाहिए, आप करने चाहिए। दोस्तों देखो, मैं एक ऐसी लेडी थी कि मैं अपने अपलाइन को ना सरप्राइज देती थी। मैंने डायमंड करके ना उन्हें बताया भी नहीं मैंने डायमंड प्लस किया है, मैंने उन्हें 2-3 महीने तक जब मैंने बताया मैं तो डायमंड प्लस कर रही हूँ। आप भी ऐसी ही डाउनलाइन बनो जो अपने अपलाइन को सरप्राइज दो, और पक्का आपके अपलाइन आपको ऊपर लेके जाएंगे। अपलाइन तो अपलाइन, आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, मानती हूँ, लेकिन इस बिजनेस में ना जैसे हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, तो ऐसे तो ये एजुकेशन है। अभी सुबह किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि ब्रिट वाइड, मैंने कहा कि माँ बाप बच्चे स्कूल से हम कह देते तो उन्हें एजुकेशन नहीं मिलती ना, चाहे एमबीए भी है। मैंने कहा वो हमारा स्कूल है ना। ऐसे ही आपके अपलाइन जब भी आपको कॉल करो उसको फॉलो अप करो, कभी उसको ये मत करो नहीं सर ये एक्सक्यूज बनाना बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद। जब तक आप एक्सक्यूज बनाना बंद नहीं करोगे आपके ड्रीम कभी पूरे नहीं होंगे। और आप बहुत अच्छे ड्रीमर हो, जो भी इस हॉल के अंदर बैठा है तभी वो इस हॉल में आया है। दोस्तों बस आप एक ही चीज सोच लो कि ये रेनू आ सकती है तो हम भी आ सकते हैं, हर लेडीज रेनू बन जाओ, पक्का आपका ड्रीम पूरा होएगा, पक्का। दोस्तों ये नहीं है कि मैं हर चीज, बस अपलाइन को जरूर पकड़ लो। आपने जब तक अपलाइन को नहीं पकड़ा तब तक आपका ड्रीम को लिए 10 बार सोचना आपको पड़ेगा, लेकिन आप हर चीज को नहीं, आपके आगे आगे आपका अपलाइन चलते जाएगा और आप पीछे पीछे चलते जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कौन सी लेवल पे चले गए। सच में दोस्तों, सिर्फ एक अपलाइन ऐसा वर्ड होता है इस बिजनेस में जिसको आप पकड़ लोगे और वो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा दिल में। और इसलिए मैं थैंक्स करती हूँ डॉक्टर परवीन सर का, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया आज, क्योंकि उन्होंने पूरा फॉलो अप मेरे पे इस बिजनेस पे किया था। उन्होंने देख लिया था ये कपल्स इतना अच्छा है कि ये बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकता है और बहुत आगे जाने वाला है, बस इसके साथ थोड़ा सा टाइम चाहिए। आज वो बिल्कुल फ्रीडम है, मेरे नीचे तो डायमंड निकला, वो अपनी दूसरी लेगों में डायमंड निकालने की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों सो मच। बस 1 मिनट रह गया, अब रखिए। बोलने के लिए मना कर दिया गया है। तो दोस्तों बिजनेस बहुत बढ़िया है, सबको आगे बढ़ना है और एक लक्ष्य तय करना है। अपने लक्ष्य को पूरा करो, जो आगे बढ़ेगा वही अपना लक्ष्य पूरा करेगा। तो थैंक यू सो मच। आती है आंधियां तो कर उन